एक ही श्लोक में है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद जो ग्रंथ आपके सामने रखा है, यह जिनकी ये वारंगमयी प्रतिमूर्त है, उनका नाम सच्चिदानंद है। राम कृष्ण नरसिंह परशुराम वामन, ये नाम तो हमारे आप जैसे भक्तों ने अपनी श्रद्धा और सुविधा अनुसार रखे हैं। नाम तो उनका सच्चिदानंद ही है, सत चित आनंद। आप लोगों ने बहुत बार कृष्ण जन्मोत्सव में हिस्सा लिया है, और कोई भी आचार्य जब भगवान का प्रकट होता है तो ये नहीं कहता राम जी आइए, यह शंकर जी तुम प्रकट हो जाओ। भगवान के प्राकट के समय 9 बार सत्य कहकर भगवान को बुलाया गया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं काम शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य बोला गया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। प्रभु आप सत्य ही तो हैं, पारमार्थिक सत्य हैं, पूर्णता सत्य हैं, आदि मध्य कभी न होने वाले अंत में भी आप सत्य हैं। इसलिए उसका नाम प्रथम है सत्य। यह तो उपदेश पुस्तक में एक श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वातवायुश्च सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। वो सत्य जिसकी धुरी पर पृथ्वी टिकी है, वो सत्य जिससे सूर्य प्रकाश दे रहा है, वो सत्य जिससे हवा चल रही है, या जहां तक हमारी आपकी दृष्टि पहुंच रही, जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सब सत्य की धुरी पर ही टिका है। यह बाबा और एक बात लिखा रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। ये वेद शास्त्र पुराण उपनिषद कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, अर्थात उसका प्रथम नाम है सत्य, दूसरा नाम है चित माने प्रकाश। कौन सा प्रकाश? जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित है, जो अपने आप में स्वयं सिद्ध प्रकाश है। और तो तीसरा नाम है आनंद। आनंद का कोई विलोम नहीं है, सुख का दुख है, हर्ष का विषाद है, जन्म का मृत्यु है, लेकिन आपको आनंद का विलोम नहीं मिलेगा। आप विश्व की किसी भी डिक्शनरी को खोल लें, आनंद का विलोम है ही नहीं, क्योंकि आनंद तो केवल परमानंद की शरण में मिलता है। संसार में केवल है सुख, और प्यारे सुख का परिणाम दुख है। जहां जहां आप सुख ढूंढेंगे वहीं आपको दुख मिलेगा। जैसे साधारण भाषा में हम आप सुख कहां ढूंढते हैं? बेटा बड़ा हो जाएगा, बहू आ जाएगी, बढ़िया बना बनाया भोजन मिल जाएगा, सुख ढूंढ रहे हो ना, सुख ढूंढ रहे हो। बहू आ जाएगी, बढ़िया बना बनाया भोजन मिलेगा, मिलेगा।
बस वही दुख है। जहां आप सुख ढूंढेंगे, जहां आप अपेक्षा करेंगे, दुख वही है। और पहले से ये सोचो कि हमारा बेटा हमें पानी नहीं देगा तो नहीं देगा तो दुख होगा, नहीं होगा। तो पहले से सोच लो ना कि हमारा बेटा हमें पानी नहीं देगा, बहू आएगी हमें रोटी नहीं देगी, तो अगर दे देगी तो ज्यादा प्रसन्नता होगी, नहीं देगी तो दुख नहीं होगा। सुख संसार में है और जिसका परिणाम दुख है। जैसे हम बहुत भूखे हो तो सुख हमें किसमें है? भोजन में। और आप भोजन करने बैठे उसमें मिर्च ज्यादा हुई तो क्या होगा? दुखी तो मिलेगा। तो संसार में जितने भी सुख के संसाधन हैं ये सब परिणाम दुख है। और जिसे आनंद मिल गया, आनंद में तो व्यक्ति को प्रसाद मिलता है। प्रसाद का मतलब जैसे कोई स्वाद ही ना हो और जिसमें स्वाद ही नहीं। अच्छा साधारण बताइए, आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन कराएं, चरणामृत बनवाएं, दही बहुत खट्टा हो, शालिग्राम भगवान को भोग लगा दें, आप चीनी डालना भूल जाएं और वही प्रसाद बंटवा दें और आप पूछे प्रसाद कैसा लगा, कोई कहेगा खराब है। वह एक श्रद्धा जुड़ी होगी ना, भगवान का प्रसाद है। तो जब खट्टे दही से श्रद्धा जुड़ गई, प्रसाद है भगवान का, तो अगर संसार में कहीं ऐसी कोई व्यवस्था आ जाए तो मान लो ये भगवान का प्रसाद है, आनंद में रहिए। भगवान का तीसरा नाम आनंद ही है। कृष्ण जन्म में ही आपने सुना है, हम सभी लोग गाते, बगैर उसके तो कृष्ण जन्म पूरा ही नहीं होता है। कौन? अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल 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 की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अरे हम आप सभी तो गाते हैं आनंद भयो, किसी ने कहा कि नंद के कृष्ण गाए। हर व्यक्ति यही तो कहता है कि नंद के आनंद भयो। किसका जन्म हुआ? आनंद का। और जब नंद के घर में आनंद का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया कृष्ण। अर्थात जिसकी हम आप कथा सुन रहे हैं, जिसकी जगत व्यवहार की संरचना है, उसका नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का जो हेतु है। तापत्रय विनाशाय, जो तीन तापों का विनाश करने वाला है। कौन है वो? श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण। लेकिन कृष्ण अकेले नहीं है, कृष्ण के पहले है रास रासेश्वरी महारानी राधा जी। श्री शब्द का प्रयोग सुखदेव जी के नाम के पहले किया गया और कन्हैया जी के नाम के पहले किया गया। सुखदेव जी के नाम के आगे इसलिए किया गया, सुखदेव जी की गुरु है राधा जी, और शिष्य के पहले आता है गुरु का नाम। और कृष्ण जी के नाम के पहले श्री शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि कृष्ण की आलादनी शक्ति है रासेश्वरी राधा जी। कौन राधा? राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। या वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई,
और जहाँ डाल डाल और पात पात से श्री राधे 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 हो। एक बार फिर राजेश्वरी जी से कहिए क्या? राधा मोरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन बास। अरे सुन बरसाने वाली, अरे किशोरी जी सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। छम छम नाचे गिरधारी, छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ, हाँ बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ। चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियाँ। लट लट के घुंघरारी, लट लट के घुंघरारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा,
झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, आयल फरीद बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, आयल फूल के बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने भारी गुलाम तेरो बनवारी, सोने बरसाने भारी गुलाम तेरो बनवारी। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः हम सभी प्रणाम करते हैं। इसके बाद चरण वंदना की गई श्री सुखदेव जी महाराज की। श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाऊ पुत्रेति तन्मय थया सर्वो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनमान तूष्मि। परमहंस अवधूत संस्कार शून्य अजान बाहु। अच्छा विचार करिए, जिसने माँ के गर्भ को ही 12 महीने के लिए मंदिर बना लिया हो, जिसने माँ के गर्भ में बैठ करके ही 12 वर्ष तक तपस्या की हो, उसे संस्कार की आवश्यकता है। संस्कार तो हमारे आपके होने चाहिए। जो माँ के गर्भ से ही साधक बन गया है, उसे किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं। संस्कार शून्य परमहंस वेद व्यास पुत्र अरण के गर्भ से प्रकट होने वाले। वृत्तांत तो बहुत लंबा है। राधा जी के कृपा पात्र हैं। गोलोक धाम से राधा जी ने इनको भेजा, जाइए आप भारत की पवित्र भूमि पर मेरे कन्हैया जी की लीलाओं का वर्णन करिए। ये राधा जी का आदेश लेकर के एक तोते के अंडे में पहुंचे। इनका अंडे में प्रविष्ट हुआ और उधर नारद जी ने एक कार्य किया। भोलेनाथ हमारे समाधि में थे, नारद जी पहुंचे। माता पार्वती जी ने देखा गुरुजी आ रहे हैं, तो माता पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती थी और नारद जी इन्हें मां मानते थे। अभी तो जगत की माता है। तो माता जी ने प्रणाम किया, आइए गुरुदेव। आसन दिया। नारद जी ने कहा माता जी सब कुशल है? हाँ गुरु जी आपकी कृपा है, लेकिन एक विशेष संदेश है और इसलिए मैं बता रहा हूं कि तुम मुझे गुरु का दर्जा देती हो, गुरु मानती हो, तो मेरा दायित्व बनता है कि हम शिष्य की चिंता करें और उसे यथार्थ का बोध कराएं। माता जी ने कहा बताइए। नारद जी ने कहा ये बताइए, भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं? माता जी ने कहा बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा बस इसी जगह तो थोड़ा दिक्कत है। प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन भोलेनाथ ने एक बात आज तक आपको कभी बताई? कौन?
नाचते बहुत अच्छा है।